बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं टॉपर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे आज का लेक्चर। तो बच्चे मशक नंबर 6.1 में सवाल नंबर 1 की स्टेटमेंट देखें। दर्ज झैल जाविये कौन से रुबा में वाक़या है? हर एक जाविये के लिए इसका को टर्मिनल जाविया लिखें। ठीक है, अब बच्चे देखो इसका पार्ट 1 देखो 65 डिग्री। अब पहले तो हम ये बताएंगे ये कौन से रुबा में वाक़या है। ये मैं आपको रफ में करके बताती हूँ। हर क्वेश्चन के ये आपने रफ में करके देख लेना है। यहाँ पर बच्चे 0 होता है, यहाँ पर 90। अब 90 में 90 प्लस करेंगे तो यहाँ पर आ जाता है 180। 180 में 90 प्लस करेंगे तो इधर आ जाता है 270। 270 में 90 प्लस करेंगे तो इधर आ जाएगा 360। मतलब आपने 90 प्लस करने हैं। ये बच्चे होता है हमारा फर्स्ट रुबा, ये होता है सेकंड रुबा, ये थर्ड रुबा और ये हमारा होता है फोर्थ रुबा। अब एंगल क्या है? 65 डिग्री। अब 0 से लेकर 90 तक कहीं भी यहाँ पर 65 आएगा ना, 0 से लेकर 90 के कहीं भी दरमियान में 65 हो सकता है। तो 65 किस रुबा में आएगा? पहले रुबा में। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि 65 डिग्री पहले रुबा में वाक़या है। ठीक है बच्चे, ऐसे हम लिख देंगे कि 65 डिग्री पहले रुबा में वाक़या है, क्योंकि ये 0 से लेकर 90 तक कहीं इधर दरमियान में होगा। इसका मतलब ये फर्स्ट रुबा में होगा। ये आपने रफ में करना है। अब हमने बताने हैं इसके को टर्मिनल जाविये। अब बच्चे को टर्मिनल जाविये क्या होते हैं मैं अभी आपको बताती हूँ। अपनी बुक के आ जाएं आप लोग पेज नंबर 98 पर। को टर्मिनल जाविये ऐसे जाविये होते हैं जिसमें इब्तदाई बाजू और इंतहाई बाजू मियारी हालत में मुश्तरक होते हैं। इब्तदाई बाजू ये वाली लाइन होती है, ये 0 लाइन। ठीक है, जहाँ से एक सर्कल स्टार्ट होता है। उन्होंने कहा है इब्तदाई बाजू और इंतहाई बाजू का ये मतलब है जो उन्होंने हमें एंगल दिया हुआ है। जैसे इधर उन्होंने एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री, ये 0 तो 45 डिग्री यहाँ पर कहीं लाई करता है, तो ये वाला। ठीक है, ये हो गई इंतहाई बाजू की लाइन। ठीक है, ये होती है 0 लाइन। यहाँ से एक सर्कल देखे स्टार्ट होता है और ऐसे अपना चक्कर मुकम्मल करता है यहाँ तक 360 तक। अब आगे एंगल 45 भी है ना, तो 360 से आगे वो जा रहा है 45 तक। तो हमने 360 में 45 प्लस कर देने हैं। 5 में 0 प्लस करेंगे 5, 6 में 4 प्लस करेंगे तो इसका हमारे पास 10, 0 लगा 1 ऊपर, 3 में 1 प्लस करेंगे तो इसका आ जाएगा 4। मतलब पहले 0 से स्टार्ट होकर 360 तक अपना पूरा चक्कर मुकम्मल किया। फिर जहाँ तक उन्होंने हमें एंगल बताया हुआ था 45 डिग्री, उधर तक हम ले गए। ठीक है, फिर 360 में 45 हमने प्लस कर दिया। अब बच्चे मतलब को टर्मिनल जाविये मालूम करने के लिए ना हमने 360 प्लस भी करना होता है और माइनस भी करना होता है। आपकी बुक में जो आंसर दिए हुए हैं ना, उन्होंने सिर्फ एक आंसर दिया हुआ है, किसी में प्लस किया हुआ है, किसी में माइनस किया हुआ है। लेकिन मैं आपको यही रिकमेंडेड करूंगी कि आप 360 प्लस भी करें, 360 माइनस भी करें। मतलब हम ऐसे करेंगे 65 डिग्री प्लस 360, यहाँ पर भी 65 डिग्री माइनस 360। 360 हमने प्लस भी करना है और 360 हमने माइनस भी करना है। ये देखो 65 प्लस 360 क्या आ गया इसका आंसर? 425। आपकी बुक में एक ही आंसर है, लेकिन आप 360 प्लस भी करें और माइनस भी करें। तो ये दूसरा आंसर क्या आया? -295। ये बच्चे दोनों आ गए इसके को टर्मिनल जाविये, 425 और दूसरा -295। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब बच्चे देखो दूसरा इसका पार्ट है 135 डिग्री। अब इसी से समझ लेते हैं। ये देखो 90 से लेकर 180 पर, यहाँ पर कहीं पर दरमियान में होगा ना 135। तो इसका मतलब ये कौन से रुबा में वाक़या है? 135 डिग्री दूसरे रुबा में वाक़या है। दूसरे में कैसे वाक़या है? क्योंकि दूसरा रुबा 90 से लेकर 180 तक है। ये जो 135 है 90 से लेकर 180 के बीच में कहीं होगा ना, तो ये कौन से रुबा में है? दूसरे रुबा में। इसीलिए 135 दूसरे रुबा में वाक़या है। अब हम मालूम कर लेते हैं इसके को टर्मिनल जाविये। को टर्मिनल जाविये मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे? 360 को हम प्लस भी कर देंगे और 360 को हम माइनस भी कर देंगे।
135 प्लस 360 495। अब हम कर देंगे 135 माइनस 360, तो क्या आ गया -225, और साथ में ये डिग्री का साइन भी लगा देंगे। ठीक है बच्चे, अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब बच्चे इसका पार्ट 3 देखें, -40 डिग्री। जब बच्चे आपके पास माइनस में वैल्यू हो ना तो आपने ऐसे ड्रॉ करना होता है, 0 90 फिर इधर आएगा। ठीक है, ये 180 270 और ये 360। ये कौन सा रुबा था? पहला, ये दूसरा रुबा वही रहेंगे, ये तीसरा और ये चौथा। अब हमारा क्या आया? -40। इसका मतलब 0 से लेकर 90 तक यहाँ पर कहीं होगा -40। तो ये कौन से रुबा में है? चौथे रुबा में। जब माइनस वाले नंबर्स हो ना तो ये उलट ड्रॉ करना है, मतलब आपने घड़ी की सुइयों की सिमट ड्रॉ करना है। ये देखें घड़ी की सुइयाँ कैसे चलती हैं, ऐसे चलती हैं ना, ये देखो, तो ये भी एंगल ऐसे ही आ रहा है। ठीक है बच्चे, जब आपकी क्लॉकवाइज सिमत हो ना तो एंगल नेगेटिव होता है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब देखो ये कौन से रुबा में है? चौथे रुबा में। तो यहाँ पर हम लिख देंगे -40 डिग्री चौथे रुबा में वाक़या है, -40 डिग्री फोर्थ रुबा में वाक़या है। ठीक है, आप फोर्थ भी लिख सकते हैं, चौथा भी लिख सकते हैं उर्दू में। को टर्मिनल ज़ाविया मालूम करने के लिए क्या करेंगे? एंगल में 360 प्लस भी कर देंगे और हम माइनस भी कर देंगे। ठीक है बच्चे, अब देखो -40 प्लस 360, क्या आंसर आ गया? 320 डिग्री। और दूसरा है -40 माइनस 360, क्या आंसर आ गया? -400, और साथ में डिग्री भी लगा देंगे। ठीक है बच्चे, इसका नेक्स्ट पार्ट देखें बच्चे, 210। अब ये कौन से रुबा में होगा? ये देखो 0 90 180 270 360। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये हो गया चौथा। अब ये क्या है? 210। इसका मतलब 180 से लेकर 270 के दरमियान में कहीं होगा, यहाँ कहीं। तो ये कौन से रुबा में वाक़या है? तीसरे रुबा में। यहाँ पर हम लिख देंगे 210 तीसरे रुबा में वाक़या है। अब हम मालूम करते हैं इसके को टर्मिनल ज़ाविये। आपकी बुक में एक ही को टर्मिनल ज़ाविये लिखे हुए हैं, लेकिन आपने दोनों मालूम करने हैं। ठीक है, अब देखो 210 प्लस 360, क्या आंसर आ गया? 570। 210 माइनस 360, क्या आंसर आ गया हमारे पास? -150। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब बच्चे फिफ्थ पार्ट देखो इसका, यहाँ पर भी -150 है, माइनस वाली वैल्यू है, तो ऐसे उलट ड्रॉ होगा, 0 90 180 270 360। ये आपने रफ में ड्रॉ करना है। ये पहला रुबा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। अब देखो क्या है? -150। इसका क्या मतलब है? 90 से लेकर 180 के दरमियान में यहाँ कहीं होगा -150। तो ये कौन सा रुबा है? तीसरा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे -150 तीसरे रुबा में वाक़या। ठीक है बच्चे, ऐसे हम लिख लेंगे। अब हम को टर्मिनल ज़ाविया मालूम करते हैं। को टर्मिनल ज़ाविया मालूम करने के लिए 360 प्लस भी कर देना है और माइनस भी। हम लोगों ने लिख देना है -150 प्लस 360, क्या आंसर आ गया? 210। और दूसरा है हमारे पास -150 माइनस 360, क्या आंसर आ गया हमारे पास? -510। ठीक है बच्चे, ये आ गए इसके को टर्मिनल ज़ाविये। हमने दोनों ही मालूम करने हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 2 की स्टेटमेंट देखें, दर्ज झैल को डिग्री, मिनट और सेकंड में तब्दील करें। इसका पार्ट 1 देखें, 123.456 डिग्री। ठीक है, तो इसे हमने डिग्री में भी तब्दील करना है, मिनट में भी और सेकंड में भी। सबसे पहले बच्चे हमने पहला स्टेप पता क्या करना है? ये देखो 123, इसे अलग करके लिख देना है 123 और इसके साथ ये डिग्री लगा देनी है, फिर प्लस, और ये वाला जो है
456 इसे हमने अलग करके लिख देना है, मतलब पॉइंट से पहले वाली रकम को अलग करके लिख देना है और पॉइंट से बाद वाली रकम को अलग करके लिख देना है। फिर बच्चे हमने इसे मिनट में करने के लिए ना 60 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और ब्रैकेट लगाकर ऐसे एक लाइन लगा देनी है। इसका मतलब इसे हमने मिनट में करना है, ठीक है। ये 123 डिग्री को वैसे ही लिख देंगे, प्लस अब इन्हें हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 0.456 मल्टीप्लाई 60, क्या आंसर आ गया हमारे पास? 27.36 और ब्रैकेट लगाकर ये मिनट का साइन लगा देना है, एक लाइन लगा देनी है। अब 123 डिग्री प्लस अब 27 को हमने मतलब इशारिये से पहले वाली रकम को फिर अलग करके लिख देना है और इसके साथ ये मिनट वाली लाइन लगा देनी है, ठीक है। फिर हमने लिख देना है प्लस 0.36। अब इसे फिर सेकंड्स में करने के लिए इसे फिर हमने 60 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। जब सेकंड्स में आपने करना है फिर इसके ऊपर 2 लाइनें लगा देनी है। अब देखो 123 डिग्री प्लस 27 मिनट प्लस अब 0.36 को 60 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आंसर आ गया हमारे पास? 21.6 और इसके ऊपर ऐसे 2 लाइनें लगा देंगे। अब हम जमा खत्म कर देंगे, ऐसे लिख देंगे 123 डिग्री 27 मिनट 21.6 सेकेंड्स, ठीक है। क्या किया हमने? ये देखो इसके ना टोटल 4 स्टेप हैं। पहले हमने पॉइंट से पहले वाली रकम को अलग करके लिख दिया, इसके ऊपर डिग्री का साइन लगा दिया, फिर प्लस 0.456 लिख दिया और इसे मिनट में करने के लिए 60 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो मिनट आ गए। फिर इसका फिर हमने अलग करके लिख दिया, मतलब पॉइंट से पहले वाली रकम को अलग करके लिख दिया, साथ में मिनट का साइन लगा दिया। फिर ये जो 36 था 0.36 इसे हमने सेकेंड्स में करने के लिए दोबारा 60 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर हमारे पास सेकेंड्स आ गए और फिर हमने इसका प्लस ख़त्म कर दिया। पहले डिग्री में लिखा, फिर मिनट में लिखा, फिर हमने सेकंड्स में लिखा। अब ठीक है बच्चे, ये आ गया इसका आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। बच्चे यहाँ पर भी ये जो इशारिये से पहले वाली रकम है इसे हम अलग करके लिख लेंगे 58, इसके ऊपर डिग्री लगा देंगे प्लस फिर हम इशारिये के बाद वाली रकम लिख देंगे पॉइंट लगाकर 77891। अब इसे मिनट में करने के लिए 60 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ब्रैकेट लगाकर ऐसे मिनट की लाइन लगा देंगे 58 डिग्री प्लस अब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.7891 मल्टीप्लाई 60, क्या आंसर आ गया हमारे पास? 47.346 और यहाँ पर भी हम ऐसे मिनट की लाइन लगा देंगे। अब सेम यहाँ पर 58 डिग्री वैसे ही लिख देंगे। अब फिर इसे अलग करके लिखेंगे प्लस 47 और इसके ऊपर ऐसे मिनट की लाइन लगा देंगे, फिर प्लस और ये जो पॉइंट के बाद वाली रकम है इसे अलग करके लिख देंगे 0.346। अब इसे हम सेकंड्स में करने के लिए फिर 60 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और ये 2 लाइनें लगा देंगे सेकंड्स की, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 0.346 मल्टीप्लाई 60, क्या आंसर आ गया हमारे पास? 20.76 और साथ में 2 लाइनें लगा देंगे सेकंड्स की। ये रकम वैसे ही लिख लेंगे 47 मिनट प्लस 58 डिग्री। अब इसका हम प्लस ख़त्म कर देंगे, ऐसे लिख देंगे 58 डिग्री 47 मिनट 20.76 सेकेंड्स, ठीक है बच्चे। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब बच्चे इसका पार्ट 3 देखें। 90.5678 डिग्री। अब 90 को पॉइंट से पहले वाली रकम को अलग करके लिख देंगे, इसके ऊपर ये डिग्री लगा देंगे, फिर प्लस फिर हम लिख देंगे 0.5678। इसे मिनट में करने के लिए क्या करेंगे? 60 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और ऐसे एक लाइन भी लगा देंगे 90 डिग्री प्लस अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे 0.5678 मल्टीप्लाई 60, क्या आंसर आ गया हमारे पास? 34.068,
और ऐसे मिनट की लाइन लगा देंगे। ठीक है बच्चे, अब देखो 90 डिग्री, अब पॉइंट से पहले वाली रकम फिर अलग करके लिख लेंगे ऐसे 34 और इसके ऊपर ये मिनट की लाइन लगा देंगे। फिर हम लिख देंगे प्लस 0.68 मल्टीप्लाई, अब मिनट को सेकंड्स में करने के लिए फिर 60 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे इशारिये के बाद वाली रकम को। 90 डिग्री प्लस 34 मिनट्स प्लस, अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.68 मल्टीप्लाई 60। क्या आंसर आ गया हमारे पास? 40.8। ठीक है, और अब ऐसे इसके साथ दो लाइंस लगा देंगे सेकंड्स की। अब प्लस खत्म कर देंगे 90 डिग्री 34 मिनट 40.8 सेकंड्स। ठीक है बच्चे, ये आ गया इसका आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 3 देखें, दर्ज झैल को इशारी डिग्री में तब्दील करें। ये उन्होंने हमें डिग्री, मिनट और सेकंड्स में दिया हुआ है, हमने इशारी डिग्री में तब्दील करना है। इशारी डिग्री में तब्दील करने के लिए बच्चे ये डिग्री वाली रकम को हमने वैसे ही लिख लेना है 65 डिग्री। ठीक है, फिर ये जो मिनट वाली रकम है 32, इसे हमने तकसीम कर देना है 60 पर। ठीक है, जो एक डैश होता है ना उसका मतलब मिनट्स। अब मिनट को हमने तकसीम कर देना है 60 पर, फिर प्लस लगा देना है। अब ये जो सेकंड्स है इसे हमने तकसीम करना है 3600। ठीक है, यहाँ पर भी डिग्री लग जाएगा, डिग्री। मिनट को तकसीम कर देना है 60 पर, सेकंड्स को तकसीम कर देना है 3600 पर। ठीक है, ये चीज़ आपने अपने जहन में रखनी है। डिग्री वाली रकम वैसे की वैसे ही लिख देनी है। अब इधर हम लिख देंगे 65 डिग्री प्लस, अब 32 को तकसीम करेंगे 60 पर, तो क्या आ गया हमारे पास? 0.5333 आगे चलता जा रहा है। इशारिये के बाद 3 या 4 रकमें हम लिख लेंगे प्लस, अब यहाँ पर 15 तकसीम 3600, इसका क्या आ गया हमारे पास? 4.166। और ये देखें बच्चे, इसका क्या आंसर आया? 4.166। अब ये ना, ये देखें मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 भी है साथ में, तो इधर हम ऐसे भी लिख देंगे मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 और साथ में डिग्री भी लगा देंगे। अब हम इन तीनों वैल्यूज़ को प्लस कर लेंगे, 65 प्लस 0.533 प्लस आंसर को प्लस कर देंगे, तो क्या आंसर आ गया हमारे पास? 65.53746। अब बच्चे हम इसे राउंड ऑफ करके लिख देंगे, इधर डिग्री लगा देंगे। अब देखो 65.537। अब देखो 4 के बाद जो रकम है वो 5 से बड़ी है ना, मतलब 6 5 से बड़ा है, तो इसमें 4 में एक प्लस कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा? 5 हो जाएगा। तो ऊपर इसके डिग्री भी लगा देंगे। इस तरह हम इसे डिग्री में चेंज कर देंगे। डिग्री में चेंज करने के 4 स्टेप होते हैं। पहले आपने डिग्री वाली रकम को वैसे ही लिख लेना है, मिनट वाली रकम को 60 पर तकसीम करना है, फिर आपने सेकंड वाली रकम को, जो सेकंड्स वाली रकम है, उसे आपने 3600 पर तकसीम करना है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये देखो 42 डिग्री को वैसे का वैसे ही लिख देंगे डिग्री वाली रकम को, फिर प्लस, अब 18, अब ये मिनट वाली रकम है ना, तो इसे 60 पर तकसीम करेंगे, डिग्री भी लगा देंगे, प्लस 45, अब यहाँ पर 2 डैश लगे हैं, इसका मतलब ये सेकंड्स वाली रकम है, इसे हम 3600 पर डिवाइड कर देंगे। 42 डिग्री प्लस, अब 18 को 60 पर तकसीम करेंगे, तो ये क्या आ गया हमारे पास? 0.3, ऊपर ऐसे डिग्री भी लगा देंगे, प्लस अब हम 45 को तकसीम करेंगे 3600 पर, तो क्या आ गया हमारे पास? 0.0125 और इसके ऊपर भी ऐसे डिग्री लगा देंगे। अब हम इन तीनों रकमों को प्लस कर लेंगे, 42 प्लस 0.3 प्लस आंसर, तो क्या आ गया हमारे पास? 42.3125 और ऊपर ऐसे हम डिग्री भी लगा देंगे। ठीक है बच्चे, ये आ गया इसका आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब थर्ड पार्ट में भी हम डिग्री वाली रकम को अलग करके लिख लेंगे, प्लस 45, अब इसके ऊपर एक डैश है, इसका मतलब ये मिनट वाली रकम है, इसे हम 60 पर तकसीम करेंगे, प्लस
अब 36 के ऊपर 2 डैश है, इसका मतलब ये सेकंड वाली रकम है, तो इसे हम 36 100 पर तकसीम करेंगे। 78 डिग्री प्लस 45 तकसीम 60, क्या आंसर आ गया हमारे पास 0.75, और इसके ऊपर डिग्री भी लगा देंगे। 36 डिवाइड 36 100, तो क्या आंसर आ गया हमारे पास 0.01, और ऊपर ऐसे डिग्री भी लग जाएगा। अब हम इन तीनों रकमों को प्लस कर लेंगे, तो क्या आ गया हमारे पास 78.76 डिग्री। ठीक है बच्चे, ये आ गया इसका आंसर। जब आपने इशारी डिग्री में तब्दील करना है, आपने डिग्री वाली रकम वैसे ही लिख लेनी है, मिनट को आपने 60 पर तकसीम करना है, और सेकंड्स को आपने 36 100 पर तकसीम करना है। तो जी स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछेगा, मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूंगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।